दोस्तों सीडीपी यानी बाल विकास से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चैप्टर 2 है, चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। पार्ट 5 है ये इस वीडियो लेक्चर का। सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, न कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। अब बता दें, यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की हो सकती है। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता एवं जिज्ञासा की प्रबलता आदि हो सकती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जिज्ञासा की कमी। जिज्ञासा की कमी जो है वह बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो हरलाक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था जो है वो 6 से लेकर 11 वर्ष तक तथा कोल के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु जो है वो बालकों के लिए 13 से 14 वर्ष तक है तथा बालिकाओं के लिए 11 से 12 वर्ष होती है। यह अवस्था सामाजिक भूमिका निर्वाह की दृष्टि से अपरिपक्व होती है, इसलिए एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना इस अवस्था की विशेषता नहीं होती है। आपको बता दें, इस अवस्था में बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, अतः उन्हें सिखाने के लिए खोज और खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, छह से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा इस विचार के विपरीत है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दल बनाना उत्तर बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता होती है। इस अवस्था में बालक अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ समूह बना लेते हैं और अपने समूह के साथ खेलते हैं। इससे मित्रता की भावना का विकास होता है और अपने आवश्यकता के लिए अपने अभिभावक पर धीरे धीरे निर्भरता को कम करने लगते हैं। अतः इसमें यह विचार आता है कि वह अपने समूह या गैंग के लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मोल लेता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वह संधि काल निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो तुम वह संधि काल में सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद, वहीं वह अभिव्यक्ति नहीं है। वह संधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। इस अवस्था में बालक अस्थिर, अशांत तथा विद्रोही स्वभाव का होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो मिडिल स्कूल स्तर पर बालक जो है सामान्यतः बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य वह संधि काल में होता है, जिसमें शारीरिक विकास धीमा होता है, किंतु उसके अन्य व्यवहार पर किशोरावस्था के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। अब बता दें, इसमें यह हो सकता है कि सामाजिक व्यवहार अन्य समूहों के व्यवहार से प्रभावित उसमें होते हैं। दूसरा आपका बौद्धिक व सामाजिक व्यवहार पर जो है स्वप्रभाविता इसमें होता है। तीसरा आपका जो है इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। दल एवं समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है।
बल्कि बाल्यावस्था को कहते हैं। पूर्ण बाल्यावस्था की आयु 3 से लेके 6 वर्ष तक की जो है मानी जाती है। इस अवस्था की विशेषताएं इस प्रकार है कुछ, जैसे अनुकरण करने की प्रवृत्ति, खेलने की प्रवृत्ति, जिसमें खिलौने की आयु को, इसको जो है खेलने की प्रवृत्ति को खिलौने की आयु कहा जाता है। वहीं तीसरा आपका हो जाएगा शारीरिक विकास में तीव्रता, फिर स्वप्रेम की भावना जिसे नार्कोसिज्म कहते हैं, वहीं अत्यंत प्रबल होता है और संवेगों का प्रदर्शन इसमें होता है, फिर मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम इसमें करना आदि होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका होगा दल अथवा समूह में रहने की अवस्था। अगला क्वेश्चन, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था जो 9 से लेके 12 वर्ष 9 से लेके 12 वर्ष का प्रमुख लक्षण होता है। इस अवस्था का बालक अपने समूह को ज्यादा महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं, वे उनका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, सब टाइटल है किशोरावस्था की विशेषताएं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा असुरक्षा एवं निर्भरता। तो असुरक्षा एवं निर्भरता किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है, जबकि अपराध, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार, ये सभी जो है किशोरों की प्रमुख चुनौतियां हैं, क्योंकि किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था कहा गया है। अतः इस अवस्था में किशोर मादक द्रव्यों का दुरुपयोग करके स्वयं के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने लगते हैं तथा संतुलित आहार का ध्यान न रखकर बाजार की वस्तुओं का भी जो है सेवन करने लगते हैं, जिससे हैजा, अतिसार, पीलिया जैसे विकार से जो है बच्चे ग्रसित हो जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा 12 से 18 साल। अगला क्वेश्चन, किशोर काल में किसी एक शिशु को निम्नलिखित में से कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यौन संबंधी समस्याएं, मानसिक संकट की समस्याएं, अपराध प्रवृत्ति की समस्याएं, सामाजिक समायोजन की समस्याएं, आत्मनिर्भरता की समस्या। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ए बी सी डी और ई। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन अलेखित करते हैं प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, अमूर्त चिंतन। तो वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन अलेखित करते हैं प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था में छात्र अमूर्त चिंतन का कार्य करने में सक्षम है। अमूर्त चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ज्ञान पर आधारित होता है। इसके लिए किसी वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से सामने होना आवश्यक नहीं होता है। इस चिंतन के लिए बालक अपनी बुद्धि एवं कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। यह चिंतन विचारों से संबंधित होता है। साथ ही साथ यह चिंतन वस्तु के आकार प्रकार के अतिरिक्त विषयों पर भी जो है विचार करता है। अतः किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक सब परिवर्तन है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी होता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब सात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। यानी काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित करते हैं जितने वे स्वयं। बी आपका हो जाएगा,
किशोरों में अद्वितीयता का बोध जो है उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। ये आपका व्यक्तिगत दंत कथाएं प्रायः किशोरों की डायरी का एक भाग होती हैं। डी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौनारंभ से होता है, जब यौन परिपक्वता का या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणता कहलाती है। डी ऑप्शन आपका किशोरावस्था। डी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा। 21वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होता है कहलाता है। डी ऑप्शन आपका होगा शैशवावस्था। तो जीवन की वह अवस्था जिसका आरंभ यौनारंभ से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है। किशोरावस्था का केंद्रीय तथा यौन विकास यानी सेक्सुअल डेवलपमेंट है। इस समय शारीरिक दृष्टि से यौनारंभ के लक्षण प्रकट होते हैं। बालिकाएं स्त्रीत्व को तथा बालक पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं तथा इस अवस्था में समलिंगीय काम भावना की प्रवृत्ति जो है विकसित होती है। किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल है, जिसमें व्यक्ति की प्रजनन क्षमता का विकास होता है। इस अवस्था में बालक शारीरिक दृष्टि से परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था में अधिकांश समस्याओं का संबंध उनकी यौन प्रवृत्ति से जो है होता है। भारतीय परिवारों में इस प्रकार की शिक्षा देने पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस विषय को लोग जो है छिपाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप बता दें, जिस प्रकार के हम लोग के भारतीय समाज है उसमें इन सब विषयों पे खुल के बात नहीं होती है। आप बता दें, फलस्वरूप इस विषय की अज्ञानता का प्रभाव किशोरों और किशोरों पर भी बहुत ही अधिक पड़ता है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? बी ऑप्शन आपका होगा प्रारंभिक बचपन यानी 2 से लेकर 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था अथवा टीन की उम्र किसके बीच होती है? डी ऑप्शन आपका होगा 17 से 20 वर्ष के बीच। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था इस क्वेश्चन के दोस्तों आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा 13 से 18 के बीच में। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती हैं, शिक्षकों को चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा सहानुभूतिशील होना और सतर्कता पूर्वक व्यवहार से आगे बढ़ना। अगला क्वेश्चन, ऊंची भावुकता उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप माना जाता है। डी ऑप्शन आपका किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था को ऊंची भावुकता उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है। किशोरावस्था में सभी किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। अब बता दें, किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। यह अवस्था तूफान और झंझावत की भी अवस्था होती है, इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से हम जानते हैं। किशोरावस्था में निम्न प्रकार की विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं, जैसे संक्रमण की अवस्था, परिवर्तन की अवधि, आशंका की अवधि, अत्यार्थता की अवधि, प्रौढ़ावस्था की दहलीज, समस्याओं की बहुलता, वही तनाव, अशांति वगैरह इसमें होती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, सभी किशोर का अनुभव कर सकते हैं बचपन में किए गए अपराधों के प्रति आत्म सिद्धि का भाव, डर का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है।
प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और प्राप्त करिए फ्री में। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।